जय श्री राम। महाराज जी, भोजन प्रसाद बन रहा था क्या? भोजन प्रसाद बन गया, भगवान के लिए तैयार है। ये देख पा रहे हैं कि भगवान के लिए भोग लगने जा रहा है महाराज जी का। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और किस तरह से महाराज जी क्या क्या है भोजन में, थोड़ा से बताइए भक्तों को। दूध है, चावल है, साग है, सब्जी है और टिक्कड़ है। अच्छा महाराज जी, तो दूध में शक्कर है। अच्छा महाराज, दूध में शक्कर। ये महाराज जी भोग दोनों टाइम महाराज जी लगता है। भोग लगता है। ये महाराज जी कुछ दोनों टाइम आरती होती है महाराज जी, ये कुछ सेवा में सोयाबीन है इसमें। ये महाराज जी नमक। ये महाराज जी दूध पाउडर है, चाय वगैरह से बनाने की कभी दूध की दिक्कत हो गई। और ये महाराज जी हल्दी मसाला इसमें। चलो तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम भक्तों को बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम गणेश दास चलता है। गणेश दास। और मैं पहले बनवासी आश्रम सुयई में था। अच्छा, बनवासी आश्रम। हाँ, वहाँ से छोड़ करके यहाँ चला आया हूँ, यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज जी अभी ही कोई उसमें नहीं है, आप जंगल में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी कैसा लग रहा है यहाँ महाराज जी संत जीवन में आपको? यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है, सुंदर स्वच्छ जलवायु है जी। पानी की परेशानी है तो समस्या पूरी होने वाली है, पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप कितने साल हो गए संत जीवन में हुए आपको? 18 साल करीब हो गए मेरे को यहाँ पर बनवासी आश्रम में। अच्छा, यहाँ मतलब 18 साल हो गए आपको संत जीवन में। तो महाराज जी जैसे पहले आप गृहस्थ जीवन में रहे होंगे 18 साल पहले। गृहस्थ जीवन में रहे, वहाँ भी खूब बढ़िया सेवा किया। महाराज जी पहले का जो जीवन था वो अच्छा लगता था, ये जो अब चल रहा है ये? अब तो जीवन, आपका जीवन जो है तो
पारलौकिक है, वो लौकिक था। अच्छा, ये परलौकिक हो गया। ये पारलौकिक है। अच्छा। सभी को आना चाहिए, एक दिन सभी को आना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के बिना जो उसके शरीर का जीव का कल्याण नहीं है। महाराज जी थोड़े से भक्तों को बताइए आप कि मतलब सभी को मतलब इस राह पर आना चाहिए। हाँ, इस आश्रम में सभी को आना चाहिए, ना आए तो वहीं पर भगवान का गृहस्थ जीवन में ही जी रह करके भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए, जिससे जीव को शांति और मुक्ति मिलती है। तो महाराज जी जैसे कोई व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो तो महाराज जी फिर कैसे व्यापार कर रहा, तो व्यापार करने के साथ साथ ये भी जरूरी है। जी महाराज जी। जब टाइम मिले, शाम सुबह आधी घंटा, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना टाइम मिल सके। रात में तो टाइम मिलता ही है, रात में सोते में समय भगवान का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए सो जाए, उसकी जो है तो तपस्या पूरी हो गई जी। और फिर बाद में जा करके अपना दिनचर्या का काम करे, यही आनंद है और क्या। तो महाराज जी भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान की प्राप्ति उसके नाम के आधार पर हो सकती है। नाम के आधार पर वो रीत जाते हैं जी। जितने ही आंसू बहाओगे, जितना उनका स्मरण करोगे, जितना ही चिंतन करोगे, उतने ही वो दयालु है, उनका नाम दयालु है। जी। संसार को पालन पोषण करने वाले हैं और सभी जीव उन्हीं के अधीन है। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए उसका जरूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा साक्षात है, हरदम है। उसकी आवाज जो है तो हरदम जो है तो आदमी जो सुन नहीं रहा, उसकी आवाज जो है तो हरदम उड़ रही है और निरंतर लगातार जो है तो उड़ती ही चली जा रही है, परंतु उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसकी आवाज कोई सुनता नहीं। आज भी, अभी भी उसकी आवाज आ रही है। तो महाराज जी जैसे आप इतने साल से संत जीवन, महाराज जी कभी आपको अनुभव हुआ आपको भगवान का? अनुभव क्या, अनुभव के साथ साथ जो है तो अनुभव तो होता ही है जी। वो तो साक्षात प्रकट हो जाते हैं, जब भक्त को जरूरत पड़ती है तो वो प्रकट हो जाते हैं। जी महाराज जी। कितने ही महात्मा अपना जीवन जो है जंगलों में व्यतीत कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जी महाराज जी। और आनंद उसी के साथ था, न कोई खाने की चिंता, न पीने की। तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती कैसे है? होती है, वो देने वाला और है, जो देता दिन लोग। बिल्कुल सत्य महाराज जी। तो महाराज जी सब मतलब ये भगवान के ऊपर है कोई? भगवान के ऊपर है। जी महाराज जी। तो आदमी जान नहीं रहा है, तो ये चींटी से लेकर के हाथी तक सब्जियों को जो तो देते हैं और सब पा रहे हैं, वो कोई भूखा नहीं रहता संसार में। जी महाराज। अगर देखोगे ना तो हर जीवों के लिए भोजन अलग अलग तैयार है। अच्छा। और सब पा रहे हैं, कोई भोजन देने के लिए जाता है कोई क्या? बिल्कुल नहीं महाराज। सब पा रहे हैं, सब कोई आनंद कर रहा है, सब जीव जीवन जितने भी जीव है सब आनंद पा रहे हैं और भोजन पा रहे हैं। महाराज जी ये बताइए कि महाराज जी राम नाम कैसे जपना चाहिए, किस तरह से महाराज जी करना चाहिए? इसका कोई एक दो शब्द है, राम राम जी। राम ही सबसे। इसका महाराज जी कुछ नियम है कि कैसे करें, किस समय करें, किस अवधि में करें? कोई नियम नहीं है, जैसे भी चाहे वो चलते उठते बैठते फिरते सोते जागते जैसे भी बन सके वो ऐसे ही करे, जिस अवस्था में हो उसी प्रकार उसका चिंतन करे, उसका नाम ले, सिर्फ नाम ही एक आधार है। अच्छा। कहा महाराज जी, कहा भी कहते हैं संत महात्मा बताते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग संग नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर बिन प्रयास। तो उसका नाम ही एक जो है कलयुग में सर्वप्रथम है। जी महाराज। उसका नाम जप करके, उसका नाम जप करके न जाने कितने जीव तर गए और आज भी कर रहे हैं, और कितने ही उनकी प्राप्ति करके उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। जी। तो महाराज जी यहाँ आप हनुमान जी की सेवा करते हैं?
हनुमान जी की सेवा करते हैं और जो कोई जाता है उसकी सेवा करते हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, वो तो संत महात्माओं का एक बड़प्पन है। तो महाराज जी ऐसे अब यहाँ पर जैसे आश्रम पर रह रहे हैं, तो महाराज जी कैसा आपको अनुभव हो रहा है? कैसे मतलब भगवान के प्रति कितनी आपकी भावना बढ़ी? वो तो उसकी कृपा जब हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी तरफ जीव मुड़ जाता है जब उसकी कृपा होती है। जब उसकी कृपा हो महाराज जी जैसे कोई भजन नहीं कर पा रहा और बताते हैं संत महात्मा की संत सेवा से ही उसका सब कुछ, हाँ, इसके विषय में महाराज ये जो है तो जीव का कल्याण है, कब भजन करे या न करे, इसके साथ साथ सब जीवों के ऊपर दया करे। हैं? जी जीवेश दयाम करो, जीवों पर दया करो, आदमी पर प्यार करो। कोई भी जीव है उसको दुखाओ नहीं, प्यासा है तो पानी पिला दो, भोजन करना है तो भोजन करा दो, जो तुम्हारे पास हो अपने मदद के साथ साथ उसका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सत्य महाराज जी, सत्य। तो महाराज जी आप भोग लगा लीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैसे संत महात्मा रहते हैं, और अभी दिखाते हैं नज़ारा और भी जहाँ महाराज जी को भोग लगी हो, तो आइए दिखवाते हैं। दोस्तों ये देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी के जो गुरु महाराज और ये लाल बाबा का भोग लगने जा रहा है। ये देखिए किस तरह से लगाते हैं संत महात्मा भोग, ये आप लोग को दिखवाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए पर्दा बंद हो जाएगा अब। ये देखिए महाराज जी से प्रसाद मिल रहा है, देखने में आ रहा होगा। ये बाल भोग महाराज जी अपने हाथ से दीजिए। ये देखिए, जय श्री राम महाराज जी।